जीवन चल रहा है, आपकी रिटायरमेंट दिख रही है ना, ऐसे सबकी रिटायरमेंट है। खुशी के साथ, उमंग के साथ, परिवार के साथ, अच्छा लगता है देख के ऐसा। सुनील सर, एक चीज़ बताइए, जी। मार्केट में जो हमने एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड देखा है ना? ये तो ख़ैर हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी और काफ़ी हद तक फंडामेंटली जस्टिफाई भी हो गया था कि ऐसा रिबाउंड आना चाहिए। अब आगे का क्या होगा? आगे 2-4 मेरे को ऐसे ट्रिगर्स बताइए जिस पे बाज़ार रिएक्ट करेगा। छोटे-मोटे तो चलते रहेंगे सर, लेकिन हम्म। मेजर पॉइंट 2-4 मेरे को बता दीजिए। एक है कि आज शाम तक ट्रेड टॉक्स कंक्लूड हो रहे हैं इंडिया और अमेरिका के बीच में। जो गोयल जी गए थे उधर, पीयूष गोयल जी, और फिर वापस उनकी ट्रेड टीम आई थी। तो उसके जो रिजल्ट्स, अब अगस्त सितंबर में ही ट्रेड डील फाइनलाइज होने की बात हो रही है, मगर आज जो कंक्लूड हो रहा है उसके बाद जो लीक होगा इंफॉर्मेशन उसके बारे में, क्योंकि ये सब टैरिफ के माहौल और चक्कर में इंडिया फायदे उठा सकता है। और ये ट्रेड डील बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से टैरिफ वाली चीज जहां ट्रेड डील स्ट्राइक हुआ है वहां अप्लाई नहीं होती है। तो मुझे जो भी एक इंफॉर्मेशन जो लीक होगी अगले हफ्ते से इस इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील के बारे में, वो मार्केट के लिए बहुत बड़ी ट्रिगर होगी, क्योंकि मार्केट के ऊपर ये टैरिफ का हवा पड़ा हुआ है और जहां से राहत थोड़ी भी दिखती है तो वो एक मार्केट में उछाल आ सकता है। सेकंड जो बहुत बड़ी ट्रिगर मैं समझता हूँ कि आरबीआई की पॉलिसी, क्योंकि एक तरफ यूएस की जो टैरिफ अनसर्टेनिटी और इसके कारण एक ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है। अब ग्लोबल रिसेशन माने, क्योंकि यूरोप से गाड़ियां उधर अमेरिका में एक्सपोर्ट होते हैं, मेक्सिको कनाडा सब स्लो डाउन में चले गए, तो एक ग्लोबल स्लो डाउन हो सकता है। मगर उस माहौल में इंडिया का, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट का शेयर खाली 2% है, तो इसीलिए इंडिया एक शाइनिंग लाइट होगा। तो अगर ये रिसेशन का माहौल में होगा तो ये आरबीआई पॉलिसी क्या इस सपोर्ट रेट कट की माहौल, क्योंकि इन्फ्लेशन तो सपोर्ट दे रही है, यूएस में भी स्लो डाउन की बात हो रही है तो वो भी सपोर्ट देगी। तो क्या आरबीआई 7 to 9 को एक रेट कट और लिक्विडिटी कंटिन्यूटी का मेजर देगी, तो वो बहुत अच्छी खबर होगी मार्केट के लिए। दूसरी खबर, तीसरी चीज ये है कि 2 तारीख को तो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि शुरुआत में से ही वो वापस नहीं लेंगे। मगर उनकी जो हालचाल देखें, पहले वो कब कैसे करते थे, कुछ अनाउंस करेंगे फिर विड्रॉ करेंगे। तो सेकंड को वो अनाउंस करेंगे, शायद थर्ड फोर्थ को काउंटर टैरिफ कनाडा या यूरोप लगाएंगे। उसके बाद ट्रम्प की क्या हालचाल आती है, तो अगर वो थोड़ी एक नेगोशिएटिंग स्टांस पे दिखते हैं कि ठीक है भैया मैं ये करता हूं आप ये कीजिए, वो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। तो ये 3 ट्रिगर है मफाल के लिए। रिजल्ट सीजन तो 10 तारीख को शुरू होती है, तो 2 हफ्ते लग जाएंगे रिजल्ट सीजन का एक क्लैरिटी आने तक, वो तो इंतजार करेंगे। मगर अब के लिए मेरे लिए ये 3 ट्रिगर दिखते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन लीक होती है ट्रेड टॉक्स के बारे में, सेकंड जो भी टैरिफ के बाद के 2-3 दिन में क्या माहौल बनाते हैं ट्रम्प साहब, और फिर आरबीआई क्या अपनी सपोर्टिव स्टांस को कंटिन्यू रखेगी, जारी रखेगी, तो ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रांसमिशन इन इंटरेस्ट रेट्स और डोमेस्टिक कंजम्पशन बूस्ट भी दिख सकती है। ये 3 होंगे मेरे लिए नियर टर्म में अगले 2 हफ्ते के लिए ट्रिगर्स।